नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेतिया के बंगाली कॉलोनी में मोमोज की दुकान में अचानक से विस्फोट से अफरा तफरी। दिल्ली मोमोज के नाम से ठेले पर संचालित थी दुकान। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं, जांच में जुटी एफएसएल। औरंगाबाद में नकली नोटों के कारोबार का खुलासा। अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का मदनपुर पुलिस ने किया खुलासा। 2,48,000 नकली नोट के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। हाजीपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत। महिला पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार और छेड़खानी का लगाया आरोप। आरोपियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए बर्बरतापूर्वक मारपीट का लगाया आरोप। मोतिहारी के हरसिद्धि में चोरों ने किराना दुकान को बनाया निशाना। मचुआ चौक स्थित किराना स्टोर में चोरों ने की चोरी। करीब 1,70,000 रुपए कैश पर किया हाथ साफ। मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। छोटा बरियारपुर में पिकअप से करीब 30 लाख की शराब हुई बरामद। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी झड़प। चाकूबाजी में घायल एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। 2 भाइयों के बीच चल रहा था जमीन विवाद। इंडो नेपाल बॉर्डर से सुरक्षा को लेकर मोतिहारी में बड़ा खुलासा। फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी। नवादा के सिरदला में खेत में धान रोपाई के विवाद में महिला की हत्या का आरोप। अमझरी गांव की घटना, जांच में जुटी एफएसएल की टीम। गोपालगंज में एक्शन में एसपी विनय तिवारी आधी रात में मॉडल सदर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की जमकर लगाई क्लास। कैदी वार्ड में पंखे की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े गले की चीन छीन कर भागे अपराधी। नवादा थाने के पश्चिम में ओवरब्रिज के पास की घटना। रामगढ़ में रजरप्पा में 44 हाथियों के झुंड ने बनाया डेरा। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में भगाने की कर रही कोशिश। ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील। सिवान में सांप से खेला एक व्यक्ति को पड़ा भारी। डराने से व्यक्ति सांप के काटने की वजह से शख्स हुआ बेहोश। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पचरुखी थाना के बरतवलिया गांव की घटना। झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, गुमला और खूंटी में चल सकती है तेज हवाएं। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट। 21 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान। कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी। बिहार के 90 निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस होगी जमीन की खरीद बिक्री। गोपालगंज में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्टैंप वेंडर हड़ताल पर जाने की दे रही चेतावनी। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली पुल बंद। आम लोग और व्यापारियों की बढ़ गई परेशानी। मंत्री ने जल्द कुआं पुल की मरम्मती की कही बात। आज जमुई के झाझा आ रही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का करेंगे अनावरण। झारखंड में छात्रों का हेमंत सोरेन सरकार को फाइनल अल्टीमेटम। परीक्षा रद्द हो या फिर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। आज पुतला दहन और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान। छात्र आंदोलन को बीजेपी का मिला नैतिक समर्थन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया बड़ा आरोप। पैसे देकर नौकरी खरीदने का लगाया आरोप। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, आंदोलन के लिए हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जिम्मेदार। सरकार पर निश्चिंत होकर बैठने का लगाया आरोप। छात्र आंदोलन पर कांग्रेस नेता की बड़ी अपील। कहा, छात्रों को राज्य की एजेंसी पर करना चाहिए भरोसा। सीबीआई जांच पर नैरेटिव सेट किया जा रहा। दुमका में फूलो झानो चौक पर हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने मामले को कराया शांत। रोहतास के काराकाट में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मोथा गांव के पास मिला शव। सल्फास की गोली मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सालिमपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। कंकड़बाग इलाके में ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। नवादा में डकैती के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। करीब 10 लाख की संपत्ति की हुई डकैती। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर किया प्रदर्शन। नशे के सौदागर पर चतरा पुलिस का बड़ा एक्शन। करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की 1050 किलो डोडा बरामद।
85 बोरियों में भरकर रांची से पंजाब जा रही थी खेत। धनबाद के गोंदोटी ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी। भवानी सिंह ने 27 साल के पिंटू पासवान पर 3 राउंड की फायरिंग। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का अनोखा मामला आया सामने। पुलिस ने घोड़े के जरिए लाई जा रही करीब 200 बोतल विदेशी शराब को पकड़ा। छपरा में बोलबम की आड़ में अंतर जिला शराब तस्करी का भंडाफोड़। लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली में ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी सहदेव राय को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में आपसी विवाद में फायरिंग से दहशत। युवक के पैर में लगी गोली। वारदात के बाद आरोपी फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। शराब तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। छपरा में बोलबम की आड़ में लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में जाकर घुसा। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कार चालक मौके से फरार। मुंगेर में एक बार फिर से यातायात पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। घायल कांवरियों को पहुंचाया सदर अस्पताल। सड़क हादसे में 5 कांवरिये हो गए थे घायल। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। लातेहार के चंदवा चांपी लोहरदगा मार्ग पर बड़ा हादसा। टंडवा घाटी के हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार और ऑटो को रौंदा। मौत से इलाके में सनसनी। हादसे के बाद से लातेहार जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। लुकुइया चांपी लोहरदगा पथ पर भारी गाड़ियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। डीसी कार्यालय से आदेश जारी। बगहा के वाल्मीकि नगर में किसान पर बाघ ने किया हमला। हमले में किसान विजय हलदर की मौत। घटना के बाद ग्रामीण और परिजनों में आक्रोश। प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल के बयान पर बिहार में सियासत हुई तेज। विपक्ष ने शब्द पर उठाए सवाल। बिहार सरकार के मंत्री शैलेंद्र कुमार ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों के दिमाग में अब भी नक्सली सोच। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशरूपुर में बैकटपुर मंदिर में की पूजा। राज्य की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। रामगढ़ में फुटबॉल के खेल में लड़कियों ने दिए अच्छे संकेत। टूर्नामेंट में रेफरी और लाइन्समैन की निभा रही है भूमिका। भागलपुर में कच्ची कांवरिया पथ पर सावन की भक्ति का एक अनोखा नजारा। अयोध्या से आए शिव भक्तों की टोली भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के साथ जा रहे बाबा धाम। श्रावणी मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में आस्था का सैलाब। देवघर से जल लेकर रोजाना हजारों कांवरिया राजगीर में कर रही पूजा अर्चना। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दिखा खटिया बम। वर्षों पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए पड़ोसी ले जा रही बाबा धाम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बाबा का जलाभिषेक करने निकले कांवरिया। सावन को लेकर सुल्तानगंज के पास गंगा तट पर उमड़ी आस्था की भीड़। हिल स्टेशन दार्जिलिंग से आए शिव भक्त ने पेश की मिसाल। भगवा वस्त्र धारण कर हाथ में तिरंगा लेकर बाबा धाम के लिए रवाना। लखीसराय और क्यूल स्टेशन पर उमड़ी कांवड़ियों की भीड़। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर के लिए होंगे रवाना। बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट। चाईबासा के महादेव शाल धाम में जलाभिषेक के लिए निकली कांवरियों की टोली। तीसरी सोमवारी पर करेंगे जलाभिषेक। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में बसे सोमेश्वर धाम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पर्यटन स्थल के रूप में विकास की अब तक नहीं जगी कोई उम्मीद। कठिन रास्तों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे पर्यटक। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगी। अजगैबीनाथ मंदिर के चारों ओर पानी भरने से दुकानें डूबी। मिथिला में नवविवाहिताओं का प्रसिद्ध मधु श्रावणी पर्व हुआ संपन्न। करीब 2 सप्ताह तक चले पर्व। इस पर्व में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। दरभंगा में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा आया सामने। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और 500 सेवादार सुल्तानगंज के लिए हुए रवाना। बीजेपी ने वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर वंदे मातरम नहीं गाने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस को राष्ट्रगीत से नफरत। आज की कांग्रेस दिमागी नक्सल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हिंदुओं को लेकर दिया जहरीला बयान। भारतीय अखंड भारत में
विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने यहां हिंदू को बर्दाश्त करते हैं। दिल्ली में पिंक सहेली कार्ड की समय सीमा फिर बढ़ी। अब 1 सितंबर से लागू होगा पिंक सहेली कार्ड। रेखा गुप्ता सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई कागजी पिंक टिकट सुविधा। दिल्ली के मधु विहार में सड़क पर जा रहे एक शख्स की सोने की चेन छीनकर बदमाश हुए फरार। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही अब बदमाश की तलाश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार कार ने चौकीदार को रौंदा। इलाज के दौरान चौकीदार की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के कानपुर में दुकानदार के ऑफर ने बाजार में मचा दी अफरा तफरी। 16 मिनट के लिए 16 रुपए में सूट देने का दुकानदार ने किया था दावा। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के इटावा में कारोबारी की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे परिजन। 3 बेटों, बेटी और पत्नी ने बनाई दूरी। एक संस्था ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कार में लिफ्ट देकर लूट करते थे बदमाश। अरुणाचल प्रदेश में आसमानी आफत का कहर। लैंडस्लाइड और सैलाब से 4 मजदूरों की मौत, 5 सैनिक भी लापता। सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का अमेरिका पर बड़ा आरोप। कहा, अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंधों की वजह से दुनिया में बढ़ी महंगाई। 8वीं पुण्यतिथि पर पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश कर रहा नमन। दिल्ली में सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। दिल्ली में सदैव अटल पर जाकर किया नमन। कहा, उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को किया प्रेरित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदैव अटल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर लिखा, अटल जी के आदर्श सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे उपराष्ट्रपति। अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत रत्न अटल जी को किया नमन। सदैव अटल पहुंचकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पटना के पाटलिपुत्रा पार्क के पास जाकर भारत रत्न को दी श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर बाबूलाल मरांडी ने किया माल्यार्पण। उनके कामों को किया याद। कहा, झारखंड निर्माण में थी अहम भूमिका। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखीसराय में वृक्षारोपण अभियान। केआर के मैदान में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगाए पौधे। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद।